मैं इस वीडियो में आप लोगों से एलपीपी डिस्कस करूंगा। एलपीपी स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यह आसान टॉपिक है जिससे आप आसानी से मार्क्स उठा सकते हैं। यह 5 नंबर का चैप्टर है। एक क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा जाएगा और 2 ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट को आपको ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम शॉर्टकट में आपको समझाते हैं कि एलपीपी क्या होता है। जैसे एलपीपी में मान देते हैं जेड दिया हुआ है 3x + 5y और कुछ कंडीशंस दिया हुआ है x + y > 5, फिर y फिर है आपका 3x - 4y <= 7, x > 0 और y > 0। सबसे पहले हम इसका थोड़ा थ्योरी समझा रहे हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि प्रॉब्लम कैसे बनाते हैं। तो यहां पे ये z है, इस z को हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। जो z वाला चीज होता है वो कहलाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये सब ध्यान से सुने, इसी से ऑब्जेक्टिव पूछेगा। इसको कहा जाता है कांस्टेंट। ये आपका क्या कहलाता है? कांस्टेंट। इसमें आप देख सकते हैं वेरिएबल है x और y। x और y वेरिएबल है तो x और y को कहते हैं डिसीजन वेरिएबल। अगर आपसे कोई पूछा कि डिसीजन वेरिएबल किसको कहते हैं तो x और y को। ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसको कहते हैं तो z को। अब z को ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमको इसी के बारे में पता करना है कि ये मैक्सिमाइज कब होगा और मिनिमाइज कब होगा। ये मैक्सिमाइज कब होगा और मिनिमाइज। तो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज मतलब मेरा जो मेन फोकस्ड होगा वो z पे होगा। तो z पे फोकस होने के वजह से ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। ये मैक्सिमाइज कब होगा और मिनिमाइज कब होगा। और इस कंडीशन के मदद से हमको पता करना है कि ये z मैक्सिमम कब होगा और ये z मिनिमम कब होगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट। अब यहां पे देखें x > 0, y > 0। तो यहां पे x और y दोनों पॉजिटिव है तो इन दोनों को हम कहते हैं नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट। याद रखें, नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट। तो ये कहलाता है नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट। डिसीजन वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब एक होता है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का मतलब हो गया कि अगर खाली z निकालने को कह दे तो ये ऑप्टिमाइजेशन नहीं है। लेकिन अगर कह दे कि बताइए मैक्सिमम z कब होगा, मिनिमम z कब होगा, तो उसको कहेंगे ऑप्टिमाइजेशन। मतलब कि जब आपसे मैक्सिमम z पूछा जाए या मिनिमम z पूछा जाए तो उसको हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। याद रखें, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। फिर इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनाते हैं अभी हम समझाएंगे। मान लेते हैं इसका ग्राफ कुछ ऐसा बना। ये हम जस्ट एज्यूम कर लेते हैं कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा बना। तो ये गौर करें, ये कॉमन रीजन बना। तो ये जो कॉमन रीजन है, ये जो कॉमन रीजन है दोनों का, इसको हम कहते हैं फिजिबल रीजन। ये क्या कहलाता है आपका? फिजिबल रीजन। याद रखें, फिजिबल रीजन मतलब कि जितना भी कंडीशन दिया हुआ है उन सारे कंडीशन को ध्यान में रखते हुए जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उस ग्राफ का जो कॉमन पोर्शन आता है उसको फिजिबल रीजन कहते हैं। और जो बचा हुआ पोर्शन है, जैसे ये सारा पोर्शन बच गया, तो इसको हम कहते हैं इनफिजिबल सॉल्यूशन। याद रखें, इनफिजिबल सॉल्यूशन। अब क्या है कि ये जो कॉमन पार्ट है इसमें देखिए कुछ कॉर्नर पॉइंट है, ये एक 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 पॉइंट है। तो इस ग्राफ में, इस कॉमन रीजन में जो कॉमन पॉइंट होगा, जैसे फिर से एक ग्राफ दिखाते हैं आपको हम। ये हुआ और एक हो गया आपका ये आपका मान लेते हैं कॉमन रीजन। ये हम मान लिए कि ये आपका कॉमन रीजन हुआ, ये पार्ट। तो ये पार्ट कॉमन रीजन हुआ। अब इस कॉमन रीजन में अगर आप गौर से देखें तो कुछ आपको कॉर्नर पॉइंट दिखेगा, जैसे ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट। तो इसको कहते हैं कॉर्नर पॉइंट। इसको क्या कहते हैं? कॉर्नर पॉइंट। तो जो यहां पे कॉर्नर पॉइंट आता है उसी कॉर्नर पॉइंट को हम यहां पे एक्स वाई में पुट करते हैं। यहां पे जो भी पॉइंट आएगा एक्स और वाई दोनों का कोऑर्डिनेट आएगा। जैसे मान लीजिए इसका 0,0 आया, इसका 3,0 आया, इसका मान देते हैं 2,1 आया और इसका मान देते हैं 0,2 आया। तो अब हम क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट को जाके इसमें पुट करेंगे। जैसे अगर 0, 0 का रखे तो z 0, 0, तो ये क्या बनेगा? 0 बना। फिर z 3,0 का रखे तो 3,0 रखेंगे या 3 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 9। फिर हम z 2,1 को रखें तो यहाँ 2 रखेंगे तो ये क्या बनेगा? 6 और यहाँ 1 रखे तो क्या बना? 11।
फिर उसी तरह से z 0,2 को रखे तो यहाँ 0 बनेगा तो 0 बना, और यहाँ 2 रखेंगे तो क्या बन जाएगा 10। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर आपसे कोई पूछा कि मैक्सिमाइज z क्या है, तो मैक्सिमाइज z आपका क्या है 11, लेकिन ये किस पॉइंट के आया है, तो 2,1 के लिए, तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। अगर कोई कह दिया मिनिमाइज z, तो मिनिमाइज z यहाँ पे मिनिमम z क्या है 0, तो ये किस पॉइंट के लिए आया है 0,0 के लिए, तो आपका सोल्यूशन हो गया 0,0। तो z में जो पॉइंट पुट होता है वो कॉर्नर पॉइंट होता है, और कॉर्नर पॉइंट इस सारे पॉइंट को कॉर्नर पॉइंट कहते हैं। z में पुट करने के बाद जिसके लिए z मैक्सिमम होगा, अगर मैक्सिमाइज पूछा है तो मैक्सिमम z देखना है, अगर मिनिमाइज z पूछा तो मिनिमम z देखना। अब इस कॉमन रीजन और ये लाइन जो भी बाउंड्री है, इस पे जितना पॉइंट है और इसमें भी जितना पॉइंट है, इन सारे पॉइंट को हम कहते हैं फिजिबल सोल्यूशन। याद रखें, फिजिबल सोल्यूशन, सारे पॉइंट को, जो फिजिबल रीजन में जितना पॉइंट आता है, सारे पॉइंट को फिजिबल सोल्यूशन कहा जाता है, और जो फिजिबल रीजन में पॉइंट नहीं आता है उसको हम इनफिजिबल सोल्यूशन कहते हैं। तो ये आपका थ्योरी पार्ट था। अब हम आते हैं इसके प्रॉब्लम वाले पार्ट पे। तो प्रॉब्लम वाले पार्ट में आने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। जैसे 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू, मानिए 12, ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तो ये लीनियर इनइक्वेशन है। तो सबसे पहले इनइक्वालिटी को आप इग्नोर करें, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। अब इसका ग्राफ प्लॉट करें, x का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू यहां से क्या आएगा 3, y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू क्या आएगा 4। ये आपका y एक्सिस हुआ, ये आपका हो गया x एक्सिस। 0,3, अब खुद देखिए 0,3 कहां पे होगा, 0,3 यहां होगा, तो ये पॉइंट हो गया 0,3। 4,0 यहां पे होगा, ये 4,0। इन दोनों को मिला दे और एक लाइन ड्रॉ करें, तो ये लाइन ड्रॉ हो गया। तो ये जो लाइन आया वो तो इसका ग्राफ आया, लेकिन हमको प्लॉट करना है किसका, इसका। तो इनइक्वालिटी का जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक रीजन होता है, वो कभी लाइन नहीं होता। इक्वालिटी का ग्राफ हमेशा एक लाइन होता है, लेकिन इनइक्वालिटी का ग्राफ हमेशा रीजन में आता है। अब हमको ये पता करना है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस बोर्ड को आप देख सकते हैं दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक इस लाइन के ऊपर वाला पार्ट और एक इस लाइन के नीचे वाला पार्ट। तो ये किस पार्ट के बारे में बात कर रहा है, ऊपर वाले पार्ट के बारे में बात कर रहा है या नीचे वाले पार्ट के बारे में। तो इसके लिए आप क्या करें, कोई एक पॉइंट उठाए अपने मन से, लेकिन ऐसा पॉइंट उठाए जिसके बारे में आप कंफर्म हो कि वो लाइन के ऊपर है या लाइन के नीचे। जैसे यहां पे देखिए कंफर्म है कि ये 0,0 जो है वो लाइन के नीचे है, तो इस 0,0 को जाके इसमें रखें इनइक्वालिटी में। तो अगर हम इसमें रखेंगे तो 0 ग्रेटर देन 12 आया, x के यहाँ पे 0, y के यहाँ पे 0, तो 0 ग्रेटर देन 12। अब आप खुद सोचे ये सच है या झूठ है, ये ट्रू है या फॉल्स। साफ 0 जो होता है वो 12 से बड़ा नहीं होता, मतलब ये फॉल्स है। तो अगर फॉल्स आया, अब पॉइंट किधर लिए थे, नीचे, तो अगर फॉल्स आया इसका मतलब कि जिधर आप पॉइंट लिए हैं वो नहीं, उसके अपोजिट वाला रीजन सोल्यूशन होगा। याद रखें, ये जो रीजन होगा ये आपका सोल्यूशन का पार्ट होगा। और अगर ये ट्रू होता, मतलब जिधर आप पॉइंट लिए हैं वही वाला पार्ट आपका सोल्यूशन का पार्ट बनेगा। मेन यही करना है। अब हम मैक्सिमा मिनिमा का प्रॉब्लम एलपीपी का प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं, जो 3 नंबर में पूछेगा ही पूछेगा। प्रॉब्लम है, अब हम यहां पे एलपीपी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि कैसे हम एलपीपी के प्रॉब्लम को बनाते हैं, जो 3 नंबर के क्वेश्चन में आता है। जैसे एक प्रॉब्लम है, सॉल्व करना हमको ग्राफिकली, जेड आपका दिया हुआ है 4x प्लस y, यहां पे बता दिया है कि मैक्सिमाइज जेड हमको निकालना है, मैक्सिमाइज जेड। अब यहां पे कंडीशंस दिया हुआ जिसको कंस्ट्रेंट कहते हैं, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 एक कंडीशन, दूसरा कंडीशन है 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90, और तीसरा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इन चारों के मदद से हमको सबसे पहले कॉमन पार्ट पता करना कि इन चारों का कॉमन पार्ट क्या आएगा। तो अब हमको ग्राफ को सही तरीके से प्लॉट करना। तो चलिए पहले हम ग्राफ के लिए चलते हैं। तो ग्राफ के लिए मान लेते हैं कि ये आपका y एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये हो गया आपका x एक्सिस। अब सबसे पहले जो हम यहां पे ग्राफ प्लॉट करना शुरू करेंगे वो सबसे छोटे इक्वेशन से। यहां पे गौर करें, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कह रहा है। आप खुद सोचे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किधर होता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इस साइड होगा। तो इस साइड में कौन कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट है, मतलब ये कह रहा है कि आपका फर्स्ट और फोर्थ में सोल्यूशन होगा। चलिए फर्स्ट और फोर्थ में सोल्यूशन हुआ।
ये है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किधर होता है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इधर होगा, y पॉजिटिव, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड। तो ये कह रहा है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। अब आप खुद सोचिए इन दोनों में कॉमन कौन है? फर्स्ट। तो मतलब आपका सोल्यूशन होगा फर्स्ट में। मतलब ये दोनों कह रहा है कि सोल्यूशन किस में होगा? फर्स्ट। पहले आपके लिए चारों क्वाड्रेंट था, ये आपको दो क्वाड्रेंट मिले आया 1 और 4 में, ये दोनों मिला के आपको फर्स्ट और सेकंड मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट मिले आया। अब हम इसको प्लॉट करने जा रहे हैं। प्लॉट करने का तरीका आपको पता है, पहले इक्वालिटी लेके चलेंगे। अब x अगर हम 0 लिए तो y का वैल्यू 50 आया, y अगर हम 0 लिए तो x का वैल्यू 50 आया। तो आपके पास पॉइंट क्या क्या आ गया? एक 0,50 आया और एक 50,0 आया। चलिए इसको हम प्लॉट करते हैं। तो 0,50 मान दिए ये पॉइंट और 50,0 ये पॉइंट। अब इन दोनों को हम मिलाते हैं। अच्छा, इसको हम L1 लाइन भी मान देते हैं। ये कौन सा लाइन है? L1। अब इसको अगर हम प्लॉट करें तो इसको अगर हम प्लॉट करें तो गौर करें ये कौन सा लाइन आ जाएगा आपका? तो ये लाइन आ गया। ये कौन सा लाइन आया? L1 लाइन आया। अच्छा, L1 मेरा सोल्यूशन किस में था? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन आप देखिए ये जो येलो लाइन है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट। अब सवाल उठता है कि ऊपर वाले पार्ट में सोल्यूशन है या नीचे वाले पार्ट में सोल्यूशन, राइट? तो अब यहां से कॉमन रीजन छाटेंगे। कॉमन रीजन कैसे? देखिए यहां 0,0 है तो 0,0 इसमें पुट करें। तो 0,0 अगर इसमें आप पुट करते हैं तो आप खुद देखिए 0 लेस देन 50, ये ट्रू है या फॉल्स? ट्रू है। तो अगर ट्रू है तो हम क्या बताएं कि जिधर पॉइंट होगा उसी की तरफ सेट करेंगे, मतलब इधर। मतलब सोल्यूशन अब इसमें आपका नहीं है, सोल्यूशन किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, क्योंकि यही कॉमन है। ये दोनों मिलके कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये लाइन क्या किया? फर्स्ट क्वाड्रेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया। और फिर इनइक्वालिटी की वजह से इससे पता चला कि नीचे वाला पार्ट है, मतलब ऊपर वाले पार्ट में सोल्यूशन नहीं है, नीचे वाले पार्ट में सोल्यूशन है। अब हम प्लॉट करने जा रहे हैं इसको। तो अगर हम इसको प्लॉट करें तो यहां पे क्या है? 3x प्लस y इज इक्वल टू 90 है। अगर हम x 0 पुट करें तो y का वैल्यू 90 मिलेगा, और अगर हम y 0 पुट करें तो x का वैल्यू 30 मिलेगा। चलिए 0,30। अब देखिए 30,0 50,30 0 ये है, तो 30,0 आपका ये होगा 30,0। अच्छा 0,90 0,50 है, तो 0,90 आपका कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। तो ये 0,90 इसको मिला के हम एक लाइन प्लॉट करने जा रहे हैं। तो इसको मिला के अगर हम एक लाइन प्लॉट करें तो वो लाइन आपका बनेगा ये लाइन बना। अब आप खुद देखें सॉल्यूशन किस में आ रहा था? ये ट्रायंगल में आ रहा था, लेकिन ये ग्रीन वाला लाइन क्या किया? इस ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। अब सवाल उठता है कि इस पार्ट में सॉल्यूशन है या इस पार्ट में सॉल्यूशन? तो ये ग्रीन वाले लाइन के साइड 0 नीचे है, और ये वाला जो पार्ट है ये भी इस ग्रीन वाले लाइन के नीचे है। तो हम 0 0 जाके इसमें पुट करते हैं। तो अगर इसमें 0 0 पुट करें तो 0 लेस देन 90 ये क्या आया? ट्रू आया। तो ट्रू आया मतलब किधर वाले पार्ट में सोल्यूशन होगा? नीचे वाले पार्ट में सोल्यूशन। तो अगर नीचे वाले पार्ट में सोल्यूशन हुआ, इसका मतलब कि आपका जो कॉमन रीजन आएगा वो ये वाला रीजन आएगा। ये आपका कॉमन रीजन आया, मतलब सोल्यूशन आपका इसी में है। तो ये आपका कौन सा रीजन कहलाएगा? फिजिबल रीजन। यहां पे देखिए 4 कॉर्नर पॉइंट है। एक कॉर्नर पॉइंट ये है, एक कॉर्नर पॉइंट ये है, एक कॉर्नर पॉइंट ये, और एक कॉर्नर पॉइंट ये। इस 4 में से 3 कॉर्नर पॉइंट पता है, 0 0 पता है, 30,0 पता है, 0,50 पता है, ये नहीं पता है। तो ये देखिए इन दोनों का इंटरसेक्शन है। इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब किसका इंटरसेक्शन है? L1 और L2 का, इसका और इसका इंटरसेक्शन है। तो इन दोनों को सॉल्व करके हम पहले ये पॉइंट निकालते हैं। तो सॉल्व करते हैं दोनों को। तो दोनों को सॉल्व करते हैं, इधर हम इसको हटा रहे हैं थोड़ा। तो अगर हम दोनों को सॉल्व करके पॉइंट निकाले तो गौर करें क्या आएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। यहां पे 3x सॉरी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। सब्ट्रैक्ट अगर हम करें तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा? -2x, ये कैंसिल, ये -40 आया। तो x का वैल्यू क्या आ गया? 20। अब x के यहाँ पे 20 रखेंगे तो y का वैल्यू आ गया 30। तो मेरे पास पॉइंट क्या क्या आ गया? 20, 30। तो ये चारों कॉर्नर पॉइंट पता चल गया। अब चारों कॉर्नर पॉइंट पता चल गया तो इन चारों पॉइंट को जाके z में रखें। हमसे क्या पूछा गया? मैक्सिमाइज। तो z में अगर हम रखें तो z 0 0, अब खुद बताएं 0 0 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा,
फिर जेड कौन सा पॉइंट 30,0, तो 30,0 अगर रखे तो यहाँ 30 रखेंगे तो 4 इंटू 30 120, तो ये 120 और ये 0। फिर जेड 20,30, 20,30 रखे तो यहाँ 20 रखेंगे तो 4 इंटू 20 80 और प्लस 30 ये कितना आ जाएगा 110। फिर किसको रखे 0,50 को, तो 0,50 अगर हम रखें तो ये 0 ये 50। अब आप खुद देखें यहाँ सबसे ज़्यादा जेड किस में आ रहा है 120 में, मतलब ये आपका आंसर होगा x20 और y30। अगर मिनिमाइज होता तो सबसे कम जेड किस में आया 0 में, तो आंसर हो जाता 0,0। अच्छा एक चीज और याद रखें, ये तो हो गया 3 नंबर का। 1 नंबर के क्वेश्चन में क्या होता है कि ऐसा एक ग्राफ आपको दे देगा प्रॉपर और उसमें पॉइंट करके दे देगा, जो पॉइंट करके देगा वो कॉर्नर पॉइंट होगा और जेड दे देगा। अब कहेगा मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, तो उस कॉर्नर पॉइंट को जाके जेड में पुट करें, जिसके लिए सबसे ज्यादा वैल्यू आएगा वही आपका आंसर आएगा। तो यही है एलपीपी, इसी टाइप का प्रॉब्लम है। एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज जरूर बना लें, उसी से पूछेगा एलपीपी में 3 मार्क्स का प्रॉब्लम। तो एलपीपी अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।